नवरात्रि सेलिब्रेशंस विद आयशा सिंह 2025। इस साल का दुर्गा पूजा आयशा सिंह के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद बन गया। जहां एक तरफ उनकी ज़िंदगी शूटिंग और काम की भागदौड़ से भरी रहती है, वहीं इस पर्व ने उन्हें अपनी जड़ों, अपनी फैमिली और अपनी असली पहचान से जोड़ दिया। दोस्तों, पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती। पूजा असली तब होती है जब इंसान अपने घर और अपने दिल को भी भक्ति और पॉजिटिविटी से भर दे, और यही काम इस बार आयशा सिंह ने किया। पूजा से पहले ही घर का पूरा वातावरण बदल गया था। हर कोने में फूलों की महक, दियों की सुनहरी रोशनी, हल्की हल्की हवा में घुलती मिठाइयों की खुशबू, सब कुछ एकदम दिव्य लग रहा था। आयशा सिंह ने इस बार तय किया कि वो पूजा घर पर ही करेगी, उनकी फैमिली के साथ। उन्होंने दुर्गा पूजा के फर्स्ट डे से ही अपने शूटिंग शेड्यूल टाइट होने के बावजूद भी माता रानी के पूजा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने घर के ही मंदिर में माता रानी के स्थित छोटे से मूर्ति की पूजा की अपने फैमिली के साथ। आयशा सिंह ने इस बार तय किया कि वो पूजा घर पे ही करेगी और अपने फैमिली के साथ माता रानी का स्वागत करेगी, सेवा करेगी। चाहे उनका शेड्यूल कितना भी टाइट है, वो दुर्गा पूजा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। वो सुबह जल्दी उठती और फर्स्ट माता रानी का पूजा करती, उसके बाद ही अपने शूटिंग के लिए निकलती। उनकी मम्मी सुबह सुबह किचन में जाती और माता रानी के लिए भोग बना लाती। भोग में खीर, पूरी, चने, मिठाई ये सब कुछ हुआ करते थे। आयशा सिंह बस अपनी मम्मी को भोग बनाते हुए देखती थी, और आयशा सिंह कहती थी कि भोग में असली टेस्ट तो मम्मी के हाथ से ही आता है। आयशा खुद किचन में जाकर अपनी मम्मी के पास बैठती, उनसे बातें करती रहती, कभी उनकी मदद करती तो कभी भोग की थाली सजाती। ये छोटे छोटे पल उनके लिए बेहद बड़े थे, क्योंकि इन्हीं लम्हों में उन्हें अपने बचपन की ताज़ी यादें फिर से मिली। घर की सजावट से लेकर पूजा की थाली तक हर चीज़ में उनका प्रोफेशनल टच झलक रहा था। दीवारों पर लगे फूलों के हार, रंगोली और रोशनी से भरा घर, ये सब मिलकर घर को मंदिर जैसा बना रहे थे। वो और उनके भाई ने मिलकर इस बार के दुर्गा पूजा का पूरा थीम सोचा था कि कैसे वो छोटे तरीके से अपने फैमिली के साथ माता रानी का स्वागत करेंगे और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे, वो भी दुर्गा पूजा के फर्स्ट डे से। जी हाँ, जब पूजा का समय आया तो पूरे घर में शांति और भक्ति का माहौल छा गया। आयशा सिंह ने माता रानी के सामने दीपक जलाई, फूल चढ़ाए और परिवार के साथ मिलकर आरती की। उनकी आवाज़ में श्रद्धा थी जो सिर्फ दिल से निकलती थी। उनकी मम्मी और भाई भी साथ बैठे और साथ ही उनके पापा भी थे और कुछ रिश्तेदार। सबने मिलकर माता रानी से प्रार्थना की कि जीवन में सुख शांति बनी रहे। आरती खत्म होने के बाद भोग बटा गया। आयशा ने सबसे पहले अपनी मम्मी के हाथ से बनी खीर खाई। उस समय उनके चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी, एकदम मासूम, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्यारी चीज़ पा के खुश हो रहा हो। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक फैमिली बंधन का ऐसा खूबसूरत पल था जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ शूटिंग का दबाव और दूसरी तरफ त्योहार। आयशा सिंह का शेड्यूल उस हफ्ते बेहद टाइट था, लेकिन उन्होंने दोनों को बेहतरीन ढंग से बैलेंस किया। उनके पेरेंट्स और उनके भाई ने सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं, तुम बस माता रानी का दर्शन करके जा सकती हो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन आयशा ने कहा कि नहीं, जब हर साल हम ऐसे ही प्यार से अपने फैमिली के साथ माता रानी के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार स्किप कैसे कर सकते हैं। सुबह सुबह पूजा की, परिवार के साथ समय बिताया और थोड़ी देर बाद शूटिंग के सेट के लिए भी तैयार हो जाती। यही रहा उनके पूरे पूजा के जो डेज थे, 9 डेज नवरात्र, उसके शेड्यूल। वो हमेशा कहती है, काम भी पूजा है और भक्ति भी ज़रूरी है, दोनों का संतुलन ही असली सफलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा। पूजा में स्वादिष्ट भोग था, लेकिन उन्होंने हेल्दी तरीके से उसका आनंद लिया। समय पर पानी पीना, हल्का खाना और बीच बीच में आराम करना, ये सब उन्होंने मैनेज किया। यही वजह है कि उनकी एनर्जी हमेशा ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह झलकती रही।
हालांकि इस नवरात्र वाले वीक में आयशा सिंह की हेल्थ इश्यूज भी थी, थोड़े बहुत उनको हेल्थ इश्यूज थी, फिर भी उन्होंने मैनेज करके अपने शूटिंग्स और माता रानी का पूजा दोनों ही मैनेज किया। इस बीच का मौसम भी जैसे मानो माता रानी की कृपा से बिल्कुल ही परफेक्ट था। हल्की ठंडी हवा, आसमान में सुनहरी धूप और घर के अंदर दियों की रोशनी, सब मिलाकर एक ऐसा दिव्य माहौल बन रहा था जिसे देखकर हर कोई कहे, ये तो सच में त्योहार का दिन है। आयशा जब माता रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो उनके चेहरे पर जो शांति और मुस्कान थी, उसने पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना दिया, मानो पूरा प्रकृति भी इस पूजा का हिस्सा बन गया हो। आयशा ने बताया कि उनके यहाँ हमेशा से ही ऐसे ही सिंपल तरीके से लेकिन प्यार से माता रानी के पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है विद फैमिली। उन्होंने बताया कि इस बार उनके फैमिली ने कहा कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हर साल जब से आयशा और उनके भाई मैनेज करते हैं, तो आयशा का कहना था कि नहीं, इस बार भी हम मैनेज कर लेंगे, मैं अपने शेड्यूल से टाइम निकाल लूँगी। यहाँ तक कि आयशा सिंह ने नवरात्र के 8वें दिन, जिसको अष्टमी कहा जाता है, उस दिन फल खाकर दिन भर अपने शेड्यूल को मैनेज किया, यानी कि उन्होंने फास्ट भी रखा था माता रानी के लिए। उसके बाद उसके अगले दिन जब नवरात्र के 9वें दिन के टाइम आता है, तो उन्होंने नवकन्या को भोग कराया, नवकन्या से आशीर्वाद ली, उनको कपड़े दिए, उनको सजावट के सामान दिए और फिर उनको ट्रीट भी दिया, यानी कि चॉकलेट्स जो उनके फेवरेट्स हैं। और फिर पूरे परिवार ने मिलकर उन सभी नवकन्या का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद सिर्फ गंभीरता नहीं थी, मस्ती भी थी। भाई के साथ हंसी ठिठोली, मिठाइयाँ बांटते हुए मजाक और परिवार के कैंडिड सेल्फीज, सबने इस त्योहार को और भी यादगार बना दिया। आयशा अपनी मम्मी से कहते कहते हंस रही थी, माँ, आपके हाथ की खीर से अच्छा कोई भोग नहीं बना सकता। उनकी माँ के आंखों में उस पल गर्व और खुशी दोनों थे। ये वो पल थे जहाँ एक स्टार नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक साधारण इंसान सबके सामने थी। फैंस के लिए आयशा हमेशा एक स्टार होगी, लेकिन अपने परिवार के लिए वो आज भी वही प्यारी सी बेटी है। आयशा सिंह अपने फैमिली से बहुत जुड़ी हुई है। आयशा सिंह को इसलिए ही ग्राउंड टू अर्थ भी कहते हैं। आयशा सिंह अपने शेड्यूल के साथ ही अपने परिवार को कैसे टाइम दे, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती है। दोस्तों, नवरात्र तो ऐसा ही होता है, नवरात्र का त्यौहार, जहाँ सिर्फ आयशा सिंह का घर ही नहीं, बल्कि पूरा देश दुर्गा पूजा के रंग में डूबा हुआ रहता है। कोलकाता की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ पंडालों में उमड़ रही होती है। दिल्ली और मुंबई में भी भव्य सजावट, लाइटिंग और पंडालों की रौनक देखने लायक होती है। कहीं ढाक की धुन पर लोग नाच रहे होते हैं, कहीं माता रानी के भव्य पंडाल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है। लोगों के लिए ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि मिलन का भी समय होता है, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का, नए कपड़े पहनने का और स्वादिष्ट भोग खाने का। कहावत भी है, त्योहार सिर्फ पूजा नहीं होते, बल्कि दिलों को जोड़ने का बहाना होते हैं। और इस बार ऐसा ही नज़ारा पूरे देश में देखने को मिला। साथ ही आयशा सिंह ने भी सेलिब्रेट किया और उसकी स्टोरी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आयशा सिंह की पूजा का जिक्र करते हुए लोगों ने कहा, देखो, ये है त्योहार की असली खूबसूरती, जहाँ काम, पूजा और परिवार सब एक साथ निभाए जाते हैं। आयशा सिंह ने जिस तरह अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली और दुर्गा माता की सेवा को मैनेज किया, वो काफ़ी प्रशंसाजनक रहा। उनके फैमिली ने भी, जब पूजा कंप्लीट हो चुका था, तो उनके फैमिली ने भी आयशा की खूब तारीफ की। इस पूरे सेलिब्रेशन ने आयशा सिंह के इस शेड्यूल मैनेजमेंट ने एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, हम चाहे अपने काम में कितने भी बिजी चल रहे हों, लेकिन हम अपने फैमिली और ऐसे पूजा पाठ, त्योहार और हेल्थ, इन सबको कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। ये सब कभी पीछे नहीं छूटने चाहिए। आयशा सिंह ने इस साल के दुर्गा पूजा में यही दिखा दिया कि काम और पूजा, डिवोशन और फन, सबको बैलेंस करके ही असली खुशी पाई जा सकती है। उनकी सादगी और डेडिकेशन ही उन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। अब आप सोचिए, क्योंकि उनके फैमिली ने तो उन्हें सपोर्ट किया कि तुम्हारी अभी हेल्थ इशू भी चल रही है,
तो तुम अपने काम पे ध्यान दो, हम पूजा का मैनेज कर लेंगे, तुम बस पूजा में इन्वॉल्व हो जाना। लेकिन आयशा सिंह ने ऐसे सिंपल रास्ते को ना चुनकर दोनों जगह मैनेज किया, दोनों जगह मेहनत किया और अपने भाई के साथ मिलके जैसे वो हर साल सेलिब्रेट करती है, हर साल सारी तैयारियां करती है, वो सब कुछ किया। तो दोस्तों, ये थी आयशा सिंह की दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की कहानी। एक कहानी जिसमें भक्ति थी, परिवार था, हंसी थी और साथ ही मेहनत और हेल्थ का संतुलन भी। ये त्योहार हमें सिखाता है कि असली खुशी सिंपल और हार्टफुल मोमेंट में होती है। दोस्तों, आप लोगों ने भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया ही होगा। आप लोग अपने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में क्या खास चीज़ें करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली के साथ, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, या फिर आप पंडाल में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने कैसे सेलिब्रेट किया ये शेयर ज़रूर करें हमें कमेंट में बता के। और हाँ, हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आयशा सिंह की इस पूजा की कौन सी बात ने आपको दिल से सबसे ज़्यादा छुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि माँ दुर्गा का ये भक्ति और खुशी सबके दिल तक पहुँचे। अगर आप भी आयशा सिंह के सच्चे फैन हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड जय माता दी। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।